हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहले आपको देखना है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में नियत कोणीय वेग से घुमाने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसके सूत्र का हम लोग निगमन करते हैं। कोई भी निगमन करते हैं उसमें से सबसे पहले कुछ ना कुछ थ्योरी का पोर्शन लिखते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, थ्योरी में फिगर से रिलेटेड ही सारी बातें लिखनी होती हैं। तो इसमें आपको लिखना है, माना एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसमें तार के एन फेरे हैं, कुंडली को एक नियत कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर अक्ष वाई डैश के परितः एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तो किसी क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब बी के साथ थीटा कोण बनाता है। इस क्षण बी का लंबवत घटक बी कॉस थीटा होगा। देखिए, इसका लंबवत घटक क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। लंबवत घटक बी कॉस थीटा होगा। वह क्षैतिज घटक इसका अगर जो पूछेंगे, इसका अगर क्षैतिज घटक पूछा जाए आपसे, बताओ क्या होगा, तो इसका क्षैतिज घटक बी साइन थीटा होगा। तो इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू किसके होगा, बी ए कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा है, चूंकि थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा कोणीय वेग। कोणीय वेग किसे कहते हैं, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। यानी कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान टी। ओमेगा बराबर किसके होता है, थीटा अपान टी। अगर हम लोग यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो थीटा बराबर किसके होगा, थीटा बराबर होगा ओमेगा टी। क्योंकि आपको पीछे बताया मैंने, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा बराबर अगर जो ओमेगा टी है तो थीटा की जगह हम लोग ओमेगा टी रख लेते हैं। थीटा का मान हम लोग क्या रख लेंगे, ओमेगा टी। थीटा का मान ओमेगा टी रख लेंगे। अतः इसके बाद हमें निकालना है कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन की दर हमें निकालनी है किसकी, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर निकालनी है। यानी इसका टी के सापेक्ष हम लोग क्या कर लें, अवकलन कर लेते हैं। तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो यानी आएगा कितना, डी फाई अपान डी टी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ पर कांस्टेंट है, कास ओमेगा टी का अवकलन होगा टी के सापेक्ष, यानी बी ए डी अपान डी टी कास ओमेगा टी। यहाँ पर टी वाले फंक्शन को छोड़कर सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। यानी कास ओमेगा टी एक साथ लिखा हुआ है, इसका हमें केवल अवकलन करना है। बी ए तो कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। बट अगर जो गुणा में बी ए लिखा हुआ है तो इसका अवकलन आपको शून्य नहीं करना है। ये प्लस या माइनस में होने पर इसका अवकलन हम लोग शून्य कर लेंगे। अब यहाँ पर आएगा कितना, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बी ए कास ओमेगा टी है, कास ओमेगा टी है। अब यहाँ पर ओमेगा टी का अवकलन, कास ओमेगा टी का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू टी के साथ जितना भी लिखा होगा गुणा में, उसको हम लोग बाहर गुणा में पूरे फंक्शन के साथ लिख लेंगे। यानी आएगा डी फाई बटे डी टी बराबर माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसके बाद आपको पता है कि फैराडे का वैद्युतचुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम होता क्या है। फैराडे का वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से आपको पता है ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बटे डी टी।
d∅ माइनस एन d∅/dt। फैराडे का वैद्युत प्रेरक का द्वितीय नियम होता है माइनस ई बराबर माइनस एन d∅/dt। अब इसके अगर जो इसका नियम पूछा जाए आपसे बताओ क्या होता है, तो आपको पता है, आप यहाँ पर बताओगे किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यही फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरक का द्वितीय नियम होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, d∅/dt का मान आया माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर d∅/dt की वैल्यू रख लेते हैं, तो यानी आएगा माइनस एन d∅/dt का मान है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस माइनस का गुणा यहाँ पर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यानी आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यूज किसके बराबर है, ई के बराबर है। अब इसके बाद यहाँ पर एन बी ए ओमेगा को आप बता सकते हैं, यहाँ पर एन बी ए ओमेगा में से जो एन बी ए ओमेगा बराबर यहाँ लिखेंगे माना एन बी ए ओमेगा बराबर ई नाट बराबर एन बी ए ओमेगा, माना कि यहाँ पर एन बी ए ओमेगा को किसके बराबर, ई नाट के बराबर मान लेना है। तब प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर किसके आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा एन बी ए ओमेगा का मान, तो आपको ई नाट रख लेना है, ई नाट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, यानी ई बराबर आया ई नाट साइन ओमेगा टी। यही प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, ई बराबर ई नाट साइन ओमेगा टी ही प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, जहाँ पर ई नाट को प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कहते हैं। यहाँ ई नाट बराबर होता है वैद्युत वाहक बल का प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, बल का अधिकतम मान, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान। अब इसके बाद फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको, फिर से एक बार पूरा लेक्चर एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें आपको बताना है, माना कि एक कुंडली के तल का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इसमें तार के कुल n फेरे हैं, कुंडली को एक नियत कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर अक्ष y डैश, ऊर्ध्वाधर अक्ष यहाँ पर जो आपको दिख रही है y डैश ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमाया जाता है। तब किसी क्षण कुंडली के तल पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र B के साथ ये कितना थीटा कोण बनाता है। इस क्षण चुंबकीय क्षेत्र B का लंबवत घटक क्या हो जाएगा, B cos थीटा होगा, लंबवत घटक B cos थीटा होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक इसका B sin थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद इस क्षण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होगा। आपको पता है कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को ही कोणीय वेग कहते हैं। थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, थीटा का मान अब आपको पीछे वाले समीकरण में रख देना है, फाई बराबर बी ए कास थीटा की जगह ओमेगा टी रख लेना है। अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर हमें टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेना है, d∅/dt बराबर बी ए कास ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी के साथ जो गुणा में लिखा होगा उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन कर लेंगे, यानी कितना आएगा, ई बराबर ई नाट साइन ओमेगा टी प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है, ई बराबर ई नाट साइन ओमेगा टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसी तरह आगे डेफिनेशन है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज ध्यान रखना, एक ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण निरंतर समय के साथ बदलता रहता है, एक ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण निरंतर समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण की पुनरावृत्ति करता है, उसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। एक ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण निरंतर समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समयांतराल के पश्चात उसी दिशा में उसी परिमाण की पुनरावृत्ति करता है, उसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं।
किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर v नॉट को वोल्टेज का अधिकतम मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान कहते हैं, वोल्टेज का अधिकतम मान कहते हैं, इसको याद रखना। अब इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। एक ऐसी धारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में प्रवाहित होती है, एक ऐसी धारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में प्रवाहित होती है तथा इसका परिमाण व दिशा निश्चित समय के पश्चात बदलता रहता है, इसका परिमाण व दिशा निश्चित समय के पश्चात बदलता रहता है। इस प्रकार की धारा को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर आई नॉट को प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान कहते हैं, अधिकतम मान कहते हैं, याद रखना इसको। एक ऐसी धारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में प्रवाहित होती है तथा इसका परिमाण व दिशा निश्चित समय के पश्चात बदलता रहता है, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है प्रत्यावर्ती धारा का इक्वेशन। और इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच समय ग्राफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समय के साथ ग्राफ में परिवर्तन। अब देखें यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण आपको पता है, v बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण होता है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपान टी। तो ओमेगा का मान अगर जो यहाँ रखेंगे यानी v बराबर आएगा वी नॉट साइन 2 पाई अपान टी, साइन 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल टी पहले से लिखा है। इसी तरीके आप देख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ओमेगा का मान 2 पाई अपान टी है, तो यहाँ पे आप पुट करें तो I बराबर आ जाएगा आई नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल लेटर टी, I बराबर आई नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल लेटर टी। अब इसके बाद इसके देखो यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ये जो वक्र आपको दिख रहा है इसको हम लोग ज्या वक्र भी कहते हैं, साइन वक्र भी इसको कहते हैं। तो याद रखना यहाँ पर ऊपर वाली जो आपको रेखा दिखाई दे रही है ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को प्रदर्शित करती है, और ये डॉटेड वाली जो लाइनें आपको दिख रही हैं ये प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित कर रही है। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का 1/4 हिस्सा, ये यहाँ पर वोल्टेज का 1/4 हिस्सा है। अब इसमें आप अगर देखेंगे इस 1/4 हिस्से में ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान होता है, यहाँ पर आएंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान कम होता जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरे हिस्से में आएंगे तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान होगा, बट नीचे वाले जो हिस्से का जो मान होगा वो निगेटिव मान होगा, और प्रत्यावर्ती धारा का भी ये अधिकतम मान होगा, और प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा वो निगेटिव मान प्राप्त होगा। यानी इसमें आपको नीचे वाले हिस्से में जितने भी मान प्राप्त होंगे वो निगेटिव मान आएंगे, ऊपर वाले हिस्से में जितने भी मान प्राप्त होंगे वे सभी पॉजिटिव मान प्राप्त होंगे। यानी यदि किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान आप निकालेंगे तो आपको पता है t का मान 0 है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का यहाँ से निकाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन से, v बराबर वी नॉट साइन 2 पाई अपान टी इंटू स्मॉल लेटर टी है। अब t का मान अगर 0 रखोगे तो साइन 0 आ जाएगा, t का मान 0 रखने पर साइन 0 यानी v नॉट साइन 0 आ जाएगा। अब साइन 0 का मान आपको पता है कितना होता है, 0 ही होता है, तो यहाँ पर आप 0 रख लेंगे। इसी तरह हम लोग धारा का मान निकाल लेते हैं, धारा का मान कितना होगा, यहाँ पे रखेंगे t का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी साइन 0 आ जाएगा। I बराबर आई नॉट साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका भी मान 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ पर अगर प्रत्यावर्ती वोल्टेज व प्रत्यावर्ती धारा के मान कितने होते हैं,
प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान भी 0 होता है। प्रारंभ स्थिति में यानी समय जब t बराबर 0 होता है तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा दोनों के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसी तरह हम लोग आगे देख सकते हैं, ये जो मान होता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा द्वारा चला गया जो समय होगा वो t/4 समय होगा। इसी तरह आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर t/2 समय होगा। यहाँ पर अगर जो आगे आएंगे इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो t/2 समय लगेगा। इस तरह 3t/4 लगेगा, आगे t समय लगेगा। इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे आगे। अब जब t/4 समय होगा फिर यहाँ पर इस मान लीजिए t का मान जब t/4 रखेंगे यानी आएगा कितना, v बराबर v0 साइन 2π/कैपिटल T इंटू, जब t का मान t/4 रख लोगे, t/4 रखेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4 यानी t से t कट जाएगा तो साइन π/2 बचेगा। v बराबर साइन π/2 बच जाएगा, π/2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो v बराबर कितना आ गया, v0 मान आ गया इसका। तो इसी तरीके हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे, v का मान कितना आ जाएगा, v0 आ जाएगा। तो v0 यहाँ पे रख लेंगे। इसी तरीके से हम लोग धारा का भी मान निकालेंगे तो धारा का मान कितना आएगा, I बराबर I0 मान आ जाएगा। अब इसी तरीके आगे बढ़ेंगे हम, जब t/2 मान रख लेंगे तो t/2 रखने पर देखो एक सर्कल में पहला 0 आया, फिर यहाँ पर v0 आया। अब की बारी जब यहाँ पर आगे रखेंगे t/2 मान यहाँ पर रख लेंगे, t की जगह t/2 रखने पर ये 2 से 2 कट जाएगा, कैपिटल T से कैपिटल T, ओनली साइन पाई बचेगा। अब साइन पाई का जो 0 होता है वही पाई होता है, तब भी यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके यहाँ पर भी कितना आएगा, ये भी 0 मान आ जाएगा। अब इस तरीके आगे देखेंगे 3t/4 पर, 3t/4 आपको पता है यहाँ पर होगा, ये समय कितना हो जाएगा 3t/4। अब नीचे वाला हिस्सा है तो आपको पता है, मैंने बताया भी, ये v0 ऊपर वाले पर आया तो नीचे वाले हिस्से पर माइनस का v0 मान आ जाएगा। और धारा का कितना आ जाएगा, माइनस का I0 धारा का मान हो जाएगा। अब आगे वाले क्षेत्र में बढ़ेंगे इसी तरीके से, तब इसका मान कितना आएगा, तब इसका मान अगर देखेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा, तो हम आगे रख के देख सकते हैं। इसी तरीके हम लोग आगे वाले का मान देख लेते हैं। जब t यहाँ पर रखा जाएगा, कैपिटल T मान रख लेंगे t की जगह, तब इसका मान कितना आएगा, v बराबर v0 साइन 2π/ कैपिटल T और t का मान तो t रख लेंगे, t से t कट जाएगा यानी साइन 2π बचेगा। जो 0 का होता है वही 180 का होगा साइन में, और जो 180 का होगा वही 360 का होगा। साइन पाई प्लस पाई इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ पर v बराबर साइन पाई प्लस पाई लिखा जा सकता है। अब साइन 180 प्लस थीटा आप देखेंगे ASTC में आप देखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 में से कुछ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 180 प्लस थीटा। तो यहाँ पर थर्ड में आ जाओगे तो यानी साइन माइनस का पाई यहाँ पर हो जाएगा, तो माइनस का v0 साइन पाई। और साइन पाई का मान तो 0 होता है, साइन पाई का मान 0 होता है, तो 0 से v0 में गुणा तब भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके हम लोग देख सकते हैं धारा का मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ धारा व वोल्टेज का जो ग्राफ है वो पूर्ण होता है। तो इस तरीके अगला भी आगे जो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो अगले वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें सभी लोगों को। थैंक यू।